एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ई कॉन्क्लेव में। देखिए, वो घड़ी है जहां पर सरकार की ओर जनता देख रही है कि किसी भी तरीके से जनता तक राहत सरकार पहुंचाने का काम करे। सरकारें ये दावा कर रही हैं कि हमारे प्रयास लगातार जारी हैं और हम जन जन तक जन सुविधाएं पहुंचाने का प्रण लेते हैं और उसी पर ही हम लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ में है। जेपी दलाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, पूजा जी। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। लगातार सरकार काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से हरियाणा में कृषि जो है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जो किसान हैं उनको मदद करने के लिए आप हाथ बढ़ा रहे होंगे। जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के किसान को बधाई देता हूं कि इस कोरोना काल में उसने बड़ी हिम्मत का परिचय दिया है और जो ये फसल थी गेहूं की, सरसों की या चने की, इसकी कटाई करके मंडी तक लेके आया है और निर्विघ्न जो उनका हरियाणा सरकार ने भी परचेज की है और राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार में जो हमारा हिस्सा था हरियाणा का, उससे ज्यादा फसल हम देंगे। अच्छा, इस बार क्योंकि जनता की सेवा करने का मौका हरियाणा में बीजेपी को फिर से मिला है और इस बार कृषि मंत्रालय आपके पास में है और आपका जो तजुर्बा रहा है उसी तजुर्बे के आधार पर किसानों तक राहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच फिर भी विपक्ष के निशाने पर सरकार है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि किसानों का पैसा उन तक वक्त से पहुंच नहीं रहा और इसी उधेड़-बुन में हरियाणा में सियासत इन दिनों खूब चरम पर है, वो भी इस संकट काल में। विपक्ष ने इस कोरोना के संकट में सरकार का सहयोग देना चाहिए था, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वो ओछी राजनीति में बढ़ गए और जब हमने मंडियां चलाने की कोशिश की आज से लगभग एक सवा महीना पहले, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट किसानों की फसल नहीं खरीद पाएंगे और हमारे आड़ती भाइयों को भड़काया, किसानों को भड़काया और तरह तरह की समस्याएं विघ्न पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मैं आड़ती भाइयों का, मजदूरों का, किसान भाइयों का धन्यवाद अदा करता हूं। पहले से भी व्यवस्थित रूप से पिछले एक महीने के अंदर हरियाणा के अंदर अच्छी फसल लेके मंडी में आए हैं और मैं एक चीज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं जी बिल्कुल, कि लगभग 7 लाख 8 लाख किसान मंडियों में आया है। पहले से 4 गुना ज्यादा मंडियां हमने चलाई हैं। हरियाणा में 1000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं, लेकिन गेहूं की या सरसों की मंडी से आज तक एक भी केस नहीं आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में अधिकारियों से मीटिंग दी और ये फैसला किया कि इस बार जो हम हैं पिछले सालों के मुकाबले 5 या 6 गुना ज्यादा मंडियां चलाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का वहां पर उपयोग होगा, मास्क हम बंटवाएंगे और किसानों को बाई इनविटेशन बुलाएंगे। सुबह से पहले 50 किसान, दोपहर के बाद 50 किसान, मंडी की व्यवस्था देखते देखते सारा करते करते निर्विघ्न रूप से जो है हमारी जो किसानों ने जो अपना सोना उगाया था गेहूं के रूप में, वो सारा खाद्यान्न भंडार भरने में दिया है और 9000 करोड़ रुपए हम किसान के खाते में गेहूं के डाल चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरसों के पैसे डाल चुके हैं। अच्छा जेपी दलाल जी, एक सवाल था मेरा, क्योंकि आप लोग आप पर आरोप लग रहे हैं कि 27 लाख मीट्रिक टन का भुगतान आपने सिर्फ किया है और आप ये दावा कर रहे हैं कि 7500 करोड़ का भुगतान आप लोग कर चुके हैं। ये जो आपके दावे हैं, जो विपक्ष के आरोप हैं, इनमें से किसे सच माना जाए? हम चाहेंगे कि जनता को बताएं। विपक्ष जो कहना चाहे कहे। मैं रिकॉर्ड की बात आपको बताता हूं कि आज तक हम 9000 करोड़ रुपया गेहूं का भुगतान कर चुके हैं, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरसों का भुगतान कर चुके हैं। अच्छा। और आने वाले 15 दिन के अंदर हम किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाल देंगे और ये 20,000 करोड़ रुपया किसान अपने घर में नहीं रखता, बाजार में लेके आता है। बाजार से का पैसा कारखाने में आता है और हरियाणा की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा के देश की अर्थव्यवस्था के अंदर किसान का योगदान हमेशा याद किया जाएगा कि कोरोना काल में अगर किसी ने अर्थव्यवस्था चलाई है तो वो देश का किसान है। हम नमन करते हैं किसानों के सामने, उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने पसीना बहाकर इस संकट की घड़ी में देश का खाद्यान्न भंडार भरने का काम किया है, वो बधाई के पात्र है। अच्छा, क्योंकि हरियाणा की अगर मुख्यतः बात करते हैं, हरियाणा में तो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वहाँ की किसानी, वहाँ की खेती बाड़ी को,
और हमेशा से ही किसान की अपनी अपनी मांगे रही हैं, वो चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, हमेशा से चाहे गन्ने की मूल्यों की बात हो, ये हमेशा से हरियाणा की राजनीति में मुद्दा रहा है। लंबे सालों से हम लगातार देख रहे हैं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। अब जबकि संकट काल आया है और हर सरकार के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है कि आप किस तरीके से इस वक्त जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बना सकें। सबके सामने चैलेंज है कैसे फंडिंग हो ताकि प्रदेश के इस पहिए को घुमाया जा सके बेहतर तरीके से और सबकी जेब तक पैसा पहुंचे। तो अभी आप लोग भी किसानों के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये इकोनॉमी चलेगी तब जाकर पैसा आएगा और इकोनॉमी में भी चीजें बेहतर वे में चलेंगी। तो अभी जो किसानों की हमेशा से ये जो अपनी मांगे रही हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये एमएसपी की बात हो या गन्ना किसान की जो हमेशा से मांग रही हैं, आप इन पर आगे काम कर पाएंगे? क्योंकि ये तो हमेशा से राजनीति का हिस्सा रहा है हरियाणा में। नहीं, बाकी पार्टियां किसान के नाम से राजनीति करती गई। 70 साल से किसान की दशा नहीं सुधरी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि 2022 तक किसान की आमदनी को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए उन्होंने सारा उसके लिए रोड मैप दिखाया है। किसान की आमदनी बढ़ाने का तरीका एक है कि किसान की लागत को कम किया जाए। उसके लिए अच्छे खाद, अच्छी बीज, अच्छे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इनकी व्यवस्था की जाए। किसान को जोखिम फ्री किया जाए। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए और जब उसकी उपज तैयार हो जाती है तो उसको अच्छी तरह अच्छे भाव से उसकी मंडी में उसकी चीज हो। फिर एक किसान को परंपरागत जो फसल है उसके चक्कर से निकालना है। हरियाणा के किसानों को हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप धान और गेहूं का चक्कर छोड़कर विविधीकरण की तरफ आइए, मक्का की तरफ आइए, कपास की तरफ आइए, बागवानी की तरफ आइए, सब्जियों की तरफ आइए। और हम उनको अल्टरनेटिव बता रहे हैं कि आप इस तरफ जाएंगे तो हमको ये फायदा होगा। हरियाणा के किसानों ने पानी का अत्यधिक दोहन किया है। हम उनको कहते हैं कि आप जो है कम पानी में ज्यादा आपको लाभ देने वाली फसल है उनका आप जो पैदा करिए। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर 8 ब्लॉक जहां अत्यधिक दोहन होकर पानी नीचे चला गया, भूजल खत्म होने को है, उसमें योजना लेके आए हैं कि जो किसान धान की फसल छोड़ के बागवानी करेगा, सरसों की फसल छोड़ इसकी बागवानी करेगा और इसका जो दालों की फसल करेगा, मक्की की फसल करेगा या और इस तरह की फसल करेगा जिसमें पानी बचता हो। 7,000 तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में अब खेती बाड़ी जो अब तक सिर्फ ये सरसों, चना, गेहूं, गन्ना पर टिकी रही, अब वो बागवानी की ओर आगे बढ़ेगी? क्योंकि पिछले सरकार के कार्यकाल से ही आप लोग लगातार इस बागवानी को प्रमोट कर रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारा जो लक्ष्य है दुगना करना, उसके लिए बागवानी बहुत जरूरी है, पशुपालन बहुत जरूरी है, मछली पालन बहुत जरूरी है, किसान के फार्म गेट पे प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को अगर लेके चलेंगे तब गांव का विकास होगा, किसान का विकास होगा। पशुओं पालन में हरियाणा जो है पिछले 5 साल में 30% दूध का उत्पादन हमने बढ़ाया है। 800 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध होता था 5 साल पहले, अब 1087 ग्राम हमने कर दिया। पशुओं की संख्या नहीं बढ़ी, पशुओं की संख्या हमने दुधारू पशुओं का जो उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। हरियाणा के सारे पशुओं का हमारा बीमा करने का टारगेट है। हम चाहते हैं हरियाणा जो है बिल्कुल जो पशुओं के अंदर बीमारी होती थी, मुंह खुर की, गलघोटू की, जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार की जो पैकेज दिया उसमें लिया है, हरियाणा उससे मुक्त हो चुका है। और हमारे दुर्भाग्य देखिए, जो हमारी अच्छी नस्ल थी, देशी नस्ल थी, देशी गाय थी, गिर थी, साहिवाल थी, उसकी जो उत्पादन जो ब्राजील में जाकर 40 लीटर तक दूध देती है, हमारे यहाँ उत्पादन 7 लीटर 8 लीटर का है। हम क्यों नहीं कर सकते? जयपति लाल जी, बस मैं एक आपसे और आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास भी वक्त कम है, जनता की सेवा आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति का हिस्सा रहे हैं हरियाणा की, और आपने कई चैलेंजेस हरियाणा में अलग अलग सरकारों के साथ में देखे हैं, वक्त के साथ में देखे हैं। अब इस कोरोना संकट काल में आपने जो चैलेंजेस देखे हैं उसके बाद हरियाणा में क्या परिवर्तन आप मानकर चल रहे हैं? जल्दी से सर। देखिए, हरियाणा का आदमी जागरूक हो चुका है। संकट काल में एक तो हरियाणा के आदमी ने जो भाईचारा दिखाया है, जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई थे उनकी जो सेवा की है, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, वो श्रमिक हरियाणा के लोगों की सेवा भाव को भूलेंगे नहीं। और हम उनको दोबारा से कहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप महीना 2 महीना जाइए और हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ हेल्थ की व्यवस्था अच्छी है, आपको रोजगार की व्यवस्था अच्छी है, हम बस प्रतिदिन जो है आपकी वेजेज हैं वो हमारे यहाँ अच्छी हैं। और हरियाणा के समाज ने, हरियाणा की सरकार ने सबसे पहले उनको घर भेजने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें दी, उनको घर छोड़ के आए हैं। और हम चाहते हैं कि हरियाणा की जो है एक समृद्ध प्रदेश होने के नाते हरियाणा अपनी तरक्की करे, जो चाहे इंडस्ट्री का उत्पादन हो,
चाहे फसल का हो, चाहे दूध का उत्पादन हो, जी, जी। चाहे मछली का हो, चाहे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हो, हाँ। हरियाणा जो है देश का एक सर्वोत्तम राज्य बनने की तरफ अग्रसर है। ठीक। और इसमें हमारी सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और जो ये पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ रुपए का, उसमें सबसे बड़ा किसान के बच्चों को जो लाभ मिलने वाला है, फार्म गेट पे जो प्रोसेसिंग है, जी, जी। उसके लिए सर, छोटे जल्दी छोटे से। उद्योग लगेंगे। और जो इस पशुओं के लिए जो छोटे काश्तकार थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, जो पशुओं के लिए बीमा क्रेडिट कार्ड लेके आए ठीक है। हैं, ये एक चमत्कार करने वाला होगा। रोजगार बिल्कुल के साथ चमत्कारिक होगा। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, जो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है और इन्हीं चुनौतियों को पार पाते हुए हम बेहतर हरियाणा की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।